खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Ladies and gentlemen, let's put hands together and listen to you sing.
जो अवार्ड आपको मिला है और जिसके ट्रस्टी हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? बस मैं यही कहूँगा कि बहुत ही ऑर्गेनाइज और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। और जो इनकी मंशा है, नीयत है काम करने की और पूरे दुनिया में एक पीस, शांति फैलाने की और अच्छे ट्रेनी तैयार करने की, जो न सिर्फ पैसा कमाएं बल्कि अपना नाम भी कमाएं और दुनिया में सोशल वर्क भी करें, तो उस तरीके का इनका मकसद है। मैं पहली बार आज मिला हूं और इन्होंने मुझे बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड दिया है मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी बढ़िया रहा, राहुल रॉय से मिल करके भी और सब लोगों से मिल करके। इस बार ये कहना चाहूँगा कि आपको तो अवार्ड नहीं मिले होंगे अपने करियर में और आपने वो मुकाम भी हासिल किया है, लेकिन अवार्डों की तादाद भी बहुत हो रही है आजकल और काफ़ी लोगों का अवार्ड दिया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उसके लिए मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मुझे तो जहाँ बुलाया जाता है मैं चला जाता हूँ। बल्कि 50% अवार्ड फंक्शन ऐसे हैं जहाँ हम जाते ही नहीं हैं। तो लेकिन अगर कोई सम्मान और कोई इज्जत देना चाहता है तो कभी भी मना नहीं करना चाहिए, अगर आपके बस में है जाना तो। नहीं तो बहुत मुश्किल होती है, फिर एक दिन सम्मान आपको ढूंढता रहेगा और आपको कभी नहीं मिलेगा ज़िंदगी में। और प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या शूट कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट आने मैं वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, फिल्म कर रहा हूँ, यही चल रहा है। यशराज की फिल्म आने वाली है एक, बहुत विकी कौशल के साथ, जो बड़ी एक फिल्म है। और बाकी एक दो छिपकली करके। बहुत अच्छी बात है, ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ मैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सब लोगों को मैं करना चाह रहा हूँ एट द मोमेंट, एंड इट्स वेरी गुड। चीज़ें मैं कर रहा हूँ, इट्स वेरी गुड। अच्छी बात है, मैं कर रहा हूँ। करेक्ट है। मैं सब चीज़ें जो बात कर रहा हूँ, मैं सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ, सब चीज़ें आई एम वेरी हैप्पी, सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ, सब चीज़ें, एंड इट्स वेरी हैप्पी कि ये सब लोग मिलजुल के सब चीज़ें कर रहे हैं। चैनल ज्ञान के अवार्ड के बारे में और जो ऑर्गेनाइजर है इसके जो ट्रस्टी हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप? I would like to thank the organizers, trustees, Madhu sir, Nitin ji for giving this honor to me, and ये Empower Awards हैं और I'm so happy। बहुत दिनों के बाद मुझे काफ़ी सारे लोग एक साथ नज़र आए हैं एंड धीरे धीरे हम लोग कोरोना से उबर चुके हैं। आई थिंक अभी इट्स अ न्यू नॉर्मल नाउ टू स्टे लाइक दिस। सो बहुत अच्छा लग रहा है। आई कैन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, एंड एन अवार्ड इज़ एन अवार्ड। बहुत खुशी होती है जब भी आप एक ऐसी भारी भरकम ट्रॉफी अपने हाथ में लेते हैं, एंड इट्स एन ऑनर। थैंक यू सो वेरी मच एम्पावर अवार्ड फॉर दिस प्रिविलेज। मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे नितिन भाई एंड घनश्याम भाई एंड हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं एम्पावर के, जिन्होंने हमें बुलाया है, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर द ब्यूटीफुल ऑनर। इट्स रियली मीन्स अ लॉट। और मैं यही चाहता हूँ कि जिस तरह हम प्यार से जुड़े हैं ये प्यार बरकरार रहे लाइफ लॉन्ग तक। इसी तरह आप लोग मुझे बुलाते रहो, मैं आपके शो में आता रहूँ, और इसी तरह हम भी अच्छे गाने लेके आते रहें आप लोग के बीच में, और हमारा जो एम्पावर है वो इसी तरह पावर पैक के साथ हमें सपोर्ट करता रहे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। सीरियसली आई विश यू ऑल द बेस्ट। आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हमेशा बॉम्बे के अंदर कोई भी अवार्ड होते हैं ना तो लोग याद करते हैं, लेकिन इस अवार्ड में मैं पहली बार आया हूँ और ये पावर सोशल अवार्ड है और अच्छा लगता है। फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, कॉमेडी की दुनिया की तरफ से, कॉमेडियंस की तरफ से अवार्ड दिया इन्होंने। मैं पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का थैंक यू वेरी मच शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपका भी, आप लोग भी ये छोटे छोटे जिनको भी अवार्ड दिया, इन हस्तियों को महान बनाते हैं और इनकी खूबियों को पूरी दुनिया तक पहुँचाते हैं। इसलिए मैं सारे मीडिया का थैंक यू वेरी मच तहे दिल से। मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया। अच्छा, एक अवार्ड कॉमेडियन को सेपरेट देना ही चाहिए, और फिल्मों में भी जो अवार्ड होते हैं उसमें एक कॉमेडियन के लिए अवार्ड रखा जाता है ना, जो कॉमेडी। मगर बीच में परेशानी हो गई कि हीरो ही कॉमेडी करने लगे तो फिर कॉमेडियन के रोल कट होने लगे, फिर फिल्में ऐसी बनने लगी। वरना एक दौर में महमूद साहब, जॉनी वॉकर साहब, राजेंद्र नाथ साहब, और ये सिलसिला आया है जॉनी लीवर साहब तक। तो मैं उन सब कॉमेडियंस को याद करके महमूद साहब को सलाम करता हूँ, और वाकई एक कॉमेडियंस के लिए होना चाहिए। बहुत
बहुत अच्छा लगा. Thanks to घनश्याम जी, नितिन जी for inviting me out here. It's for a very good cause, and because people who have really contributed to the society during this pandemic, they have come up and given the doctorate to them. It's something great, and I literally support this initiative of theirs. जी बिल्कुल, पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे ग्रुप को, पूरे ट्रस्ट को, जिन लोगों ने इतना कुछ अचीव किया है अपने जीवन में, बहुत मेहनत की है, वो उन्हें आज रिकग्नाइज़ किया है एम्पावर सोशल एजुकेशन ट्रस्ट ने. और आई थिंक कहीं ना कहीं अच्छा लगता है बहुत कि आप इतनी मेहनत करते हैं और फिर आपको एक डॉक्टरेट की जो डिग्री मिलती है तो ऐसा लगता है कि जीवन सफल हो गया. तो आई थिंक मुझे और हेमल दोनों को आज अवार्ड मिले हैं. और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब लोग आपके काम को सराहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा, एक एक्टर को क्या चाहिए, एक एक्टर को चाहिए कि उसके काम को सराहा जाए, उसके काम को अप्रिशिएट किया जाए. और बस हम बहुत शुक्रगुजार हैं दोनों. हमारे प्रोडक्शन जो है गाता प्रोडक्शन, हमारे जो स्टार नेटवर्क हैं, हमारे जो डायरेक्टर हैं, हमारे जो हमारे DOPs हैं, हमारे टेक्नीशियंस हैं. मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्टर के पीछे बहुत लोगों का साथ होता है, बहुत लोगों की टीम होती है. तो आई एम श्योर हेमल भी मानेंगे, उनका पहला शो है. सो आई थिंक आई गिव ऑल द ड्यू. इतनी मेहनत करती है वो, पहला शो है, एंड उनको जितने जो रिकग्निशन मिल रहा है, जो अवार्ड्स मिल रहे हैं, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड. सो डेफिनेटली आई एम श्योर, मुझे याद है कि जब मुझे पहला अवार्ड मिला था मेरी लाइफ में तो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी. आज भी बहुत अच्छी फीलिंग है. तो बस थैंक यू यार, मेरी पूरी मीडिया फैमिली, आप लोग से मिलता हूँ, बहुत अच्छा लगता है. मेरे व्यूअर्स जो हैं, फैंस जो हैं, जो इतना प्यार देते हैं. आप कुछ कहना चाहिए? मैंने तो बोल दिया आपने. सब कुछ तो बोल दिया आपने. जी. एंड डेफिनेटली बहुत अच्छा, एक ऐसा यूनिक सा फीलिंग होता है जब इतना इनिशियल स्टेज पे मेरे करियर के मेरा फर्स्ट अवार्ड, पहला शो, इतने सारी चीज़ें, इतने सारे फर्स्ट टुगेदर आर डेफिनेटली वेरी स्पेशल. और सबसे अच्छी बात ये लगती है कि शरद जी मेरे साथ खड़े हैं, क्योंकि इनका बहुत बड़ा क्रेडिट है. जो कुछ भी मैं जो काम करती हूँ, जो कुछ आप लोग देखते हैं हमारे शो में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि एक्टर्स के बिटवीन कितनी केमिस्ट्री है. तो कम्प्लीटली ये मुझे इतना कंफर्टेबल फील कराते हैं. तो जो कुछ भी मैं कर पाती हूँ वो सब इनकी वजह से डेफिनेटली. एंड आवर प्रोडक्शन हाउस इज़ बिन वेरी सपोर्टिव. हमारे जो डायरेक्टर है वो बहुत सपोर्टिव है. सो ये सिर्फ जैसे शरद जी ने कहा कि ये अवार्ड कभी भी एक इंसान का नहीं होता. एक्टर्स को ज़रूर मिलता है, लेकिन उसके पीछे एक पूरी टीम ऑनट्राज होता है जो हमें जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं उसके लिए जिम्मेदार होते हैं. सो थैंक्स टू माई एंटायर टीम, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज फॉर शावरिंग इतना सारा प्यार, हमेशा ढेर सारा प्यार जो देते हैं उसके लिए बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ मैं. एम्पायर सोशल एजुकेशन ट्रस्ट, इनके माध्यम से आज बहुत ही बड़ा प्रोग्राम हुआ है. जब भी मुझे उन्होंने इनवाइट किया, अभी मुझे पता नहीं था कि डॉक्टरेट जो 130 देशों में से गवर्नेंस करने के बाद अच्छा काम करने वाली मुंबई की मेयर, मुझे गर्व है मेरी बाला साहब की जो दी हुई संस्कार, मेरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब, आदित्य सर, इनका मिला हुआ सहयोग और उन्होंने मुझे एम्पायर करके मुंबई की मेयर बना दी. और मुझे लगता है मैं काम करती चली जा रही है, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं कि वो अपना काम देखते हैं. और जो आज डॉक्टरेट मिली है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जब भी मैं स्कूल में थी तभी से मुझे लग रहा था आयुर्वेद का डॉक्टर बनना, लेकिन हमारी घर की परिस्थिति, तभी मेरे पिताजी मिल कामगार थे, इसलिए मैं नर्स बन गई. लेकिन जो मन में एक इच्छा थी कि मुझे डॉक्टरेट करके, मुझे MA करके हमारे मराठी सब्जेक्ट में कृष्ण भगवान के ऊपर डॉक्टरेट करनी है. आज भी मेरी मन में
वो लगाव है कि मुझे डॉक्टरेट करना है। फिर उसके पहले ही एम्पायर सोशल एजुकेशन ट्रस्ट, वो जो पूरे ने हमारे कंट्रीज़ है, वो कंट्रीज़ गवर्नेंस के बाद जो डॉक्टरेट मिलती है, वो मुझे आज डॉक्टरेट देने का हमारे जो सब प्यार करने वाले लोग हैं, वो बिजनेस में भी एम्पायर करते हैं लोगों को, एजुकेशन में करते हैं, सोशल वर्क में करते हैं। और आज मुझे लगता है 5 या 6 लोगों में से एक मुंबई की मेयर, उनको डॉक्टरेट मिली है। तो ये मुंबई का बहुमान है, ये मेरे बाला साहब का बहुमान है, मेरे माता पिता सास ससुर का बहुमान है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मतलब इस तरह से होगा कि जैसे एक सूरज को आईना दिखाने के बराबर होगा, क्योंकि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जब से मैं उनको जानती हूँ, मतलब कई सालों से ये इस तरह से प्रोग्राम करते हैं, अवार्ड देते हैं, डॉक्टरेट देते हैं, ये मुझे आज पता चला, इससे पहले नहीं था पता। खैर लेकिन जिस तरह से इन्होंने लोगों में एक जागरूकता जगाई हुई है, एक उम्मीद जगाई है, जैसे कि लोगों में एक ऊर्जा आ जाती है, जिस तरह के अवार्ड उनको मिल जाते हैं, डॉक्टरेट मिल जाता है, तो बहुत खुशी लोगों को मिलती है। तो वो सारा काम घनश्याम जी कर रहे हैं, उनके साथ में ताड़े जी है, वो कर रहे हैं, राज जी है, और ये उनकी पूरी टीम काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और उनके साथ जो जुड़े हुए हैं मधुसूदन जी, वो भी अमेरिका से इनके साथ में जुड़े हुए हैं। ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है कि अमेरिका से वो यहाँ इनके प्यार के खातिर, इनके प्रोग्राम के खातिर यहाँ आ जाते हैं। आज वो तबीयत भी उनकी ठीक नहीं थी, उसके बावजूद 6 घंटा बेचारे खड़े हैं और अवार्ड दिए जा रहे हैं, डॉक्टरेट दिए जा रहे हैं। तो इतना खूबसूरत प्रोग्राम, खैर प्रोग्राम बहुत होते हैं, मैं बहुत सारे प्रोग्रामों में जाती हूँ, बहुत सारे अवार्ड फंक्शन में भी जाती हूँ, लेकिन आज का जो ये प्रोग्राम था, जिस तरह से लोगों को ऊर्जा मिल रही थी, वो वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और मैं घनश्याम जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे ये सब कुछ देखने का मौका भी मिला, और मेरा भी उन्होंने सम्मान किया, इसलिए थैंक यू वेरी मच। मैडम को मैं 4 बार मिला, हमेशा उनके साथ में जब भी डिस्कशन हम लोग का चला, तो भी उन्होंने जीरो से हीरो कैसे बनी और आज एंटरप्रेन्योर के हिसाब से हज़ारों करोड़ का टर्नओवर किया। और मैं देखना था उनके कदम पे उन्होंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, उनके जान के उनके गूगल पे उनकी सारी स्टोरी अगर जानना चाहता हूँ कि अगर कल्पना सरोज जी क्या है, तो मैं तो खाली गूगल पे कल्पना सरोज जी डालिए और आपको चलेगा, लगेगा कि आज उनका मकाम कहाँ तक लेके गए और वो यह प्रोग्राम में आए और मेरा प्रोग्राम का शान बढ़ाए। तो उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। आप सर अरे सर, एम्पावर एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से जो ये इवेंट हुआ है ऑर्गेनाइज़र, इसमें कल्पना सरोज मैडम आए एज ए चीफ गेस्ट बन के, वो इस प्रोग्राम में आके हमारे प्रोग्राम के 4 चांद लगे। ये प्रोग्राम ऐसा है कि कोलंबे साहब जो इवेंट करते हैं, ये जितने भी कुछ अच्छा काम करते हैं अपने लाइफ में, उनको एक अवार्ड देकर एक अचीवमेंट मिलता है, उनके दिल को एक खुशी मिलती है कि कुछ तो अच्छा काम करें और इसके बाद भी वो कुछ अच्छा काम करेंगे। ऐसा हर एक के दिल में लगता है। मुझे भी एक अवार्ड मिला, आई एम रियली सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। डॉक्टरेट मिला स्पोर्ट्स एंड सोशल में। और सर 7वां साल है ये, क्या कुछ नया कुछ हुआ है? क्या आपने देखा? मैं डॉक्टर भी दिया आपने आज और आज अवार्ड भी दिया। वैल्यू एडिशन तो ये टाइम में कुछ तो हर साल में हम लोग अलग अलग कुछ तो करते रहते हैं। ये साल में वैल्यू एडिशन हम लोग ने डॉक्टरेट दिया है और नेक्स्ट कुछ महीने के बाद में अमेरिका में हम लोग ये डॉक्टरेट देने जा रहे हैं, क्योंकि वैसा डॉक्टर प्रोफेसर मधुकिशन जी आए थे और उनके डिस्कशन होने के बाद उन्होंने लायक समझा कि नहीं, ये बंदा कर सकता है, ये टीम कर सकते हैं, एम्पावर सोशल कर सकता है। और मुझे मेरे साथ में आज राजकले जी है, सोमशेखर जी है, ताड़े सर है और काफ़ी सारे टीम अगर मेरे साथ में है, तो मुझे एक कदम आगे रखना है। मेरे कदम पे कदम रखने वाले काफ़ी सारे लोग मेरे साथ में जुड़े गए हैं और काफ़ी सारे डायरेक्ट सेलिंग में काफ़ी सारे लोग मेरे साथ के मेरे ट्रेनिंग के माध्यम से डेवलप हो रहे हैं। तो उनको भी एक लेवल में मैं लेके जाऊं, यही मकसद लेके आगे के प्रोग्राम में वर्कआउट करता हूं। एम्पावरमेंट ट्रस्ट एंड द काइंड ऑफ वर्क इज डूइंग। I express my joy and express my thanks and gratitude
to the whole team of Dr. Ghansam ji and also his associates, his colleagues, his brother-like family, Dr. Kaleji, Raj Kaleji, and the whole team, those who have done wonderful and marvelous job. As I have already expressed that for the first time, the American University USA has accepted this proposal of giving such kind of honor in Asia for the first time, because they were with us, we were watching them, we were taking all kind of their reports, as they have done incredible works in the society, in the field of the business, in the field of the direct selling. So we have accepted their proposal there in our USA, and our Board of Governing Council of the governors of around 120 countries we have accepted, and with this resolution we are now collaborating with this organization. Along with me, my beloved sister Dr. Kalpana Padma Shri, Dr. Kalpana Saroji, who is our alumni, our old alumni, received our doctorate degree earlier, and she is very close to us. The whole team, as our focus is to establish global peace and to make India sustainable developed. We are producing a community of peace loving, peace living, and peace practicing, a civilization of transformed civilization of peace loving, peace living, and peace practicing, irrespective of any caste or creed or upper caste, lower caste, religious background, any such kind of thing. We don't discriminate. We want unity among the diversity, which is our main focus. We want to express that though I have come from America, I am the chief rector, the chairman, the founder of so many universities and many organizations, but since I belong to India, from Andaman Nicobar Island, grandson of a freedom fighter, as my grandfather was a freedom fighter, he was sent to Andaman jail, cellular jail, Kalapani jail in the year 1901. I know the value of freedom of our country. I understand, because right when I was a child, my grandfather was telling us about the freedom they have taken, like fighting with British soldiers. And it's a great pleasure that I want to develop India as one of the strongest nations, sustainable developed, strongest nation in the whole world, with the unity of all like-minded people, all peace builders and the nation builders. Mainly also I express my thanks to the media, because I know even before the freedom, when my grandfather, they were fighting, the media plays a very vital role to build up India, to build up a country. Negatives are also there, but I know we don't want to go for the negative, but positives, what the media are playing a vital role for strengthening our society, strengthening the biggest nation of the democracy, India, to project India as the Vishwa Guru in the whole world. Vande Mataram, Jai Hind, Jai Bharat.